गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में पाठ 4 विश्व इतिहास, जिसका टॉपिक चल रहा है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से क्यों प्रारंभ हुई। अब बच्चों अपन जानते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। क्या है औद्योगिक क्रांति? औद्योगिक क्रांति अर्थव्यवस्था में हुई या उत्पादन प्रणाली में हुई आधारभूत परिवर्तनों से है, जिसमें हम परंपरागत कृषि उत्पादन व्यवसाय को छोड़ करके उद्योगों की सहायता से बहुत ज़्यादा उत्पादन करने लगे। अब औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूरोपीय विद्वानों में फ्रांस के जॉर्जेस मिशले और जर्मनी के काइड्रिक एंजल्स के द्वारा किया गया। अर्नल्ड टायनबी ने अपनी पुस्तक द लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ये स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि सतत विकास का परिणाम है। तो औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड से प्रारंभ होने के कारण, फर्स्ट कारण इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। बिल्कुल सही है, इंग्लैंड का पूरे विश्व में विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका देशों में। तो वहाँ से उसे कच्चा माल प्राप्त होता था और उस कच्चे माल और विशाल बाजार, कच्चा माल प्राप्त होता था, साथ ही बेचने के लिए विशाल बाजार भी उपलब्ध था, जिसकी सहायता से इंग्लैंड को फायदा हुआ। जो देश तैयार माल बेचते थे, इंग्लैंड ने उसे कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल की फैक्ट्री के रूप में परिवर्तित कर दिया और अपना तैयार माल वहाँ ले जा करके बेचने लगा। जबकि दूसरे यूरोप के अन्य देशों के पास इतने उपनिवेश नहीं थे जहाँ से कच्चा माल उपलब्ध हो सके। दूसरा, उपभोग के अनुरूप उत्पादन। फ्रांस में जो उद्योग थे वहाँ पर उच्च कोटि की विलासी वस्तुओं का उत्पादन होता था, जबकि इंग्लैंड में दैनिक रोजमर्रा की वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा और जिसका फायदा इंग्लैंड को मिला। दैनिक वस्तुओं की आवश्यकता अधिक होती है, जबकि विलासी वस्तुएं हर कोई नहीं खरीद सकता, तो इसका फायदा भी इंग्लैंड को मिला। तीसरा कारण फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध। फ्रांस रेगुलर युद्धों में लगा रहा, जबकि इंग्लैंड अपने औद्योगिक विकास में लगा रहा। फ्रांस के द्वारा जो फ्रांस के में नेपोलियन तृतीय के समय जो युद्ध हो रहे थे, उस स्थिति का फायदा इंग्लैंड को मिला और इससे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। चौथा, अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। इंग्लैंड में कृषि छोड़ करके लोग शहरों की ओर जाने लगे थे रोजगार की तलाश में, तो इन अर्धकुशल कारीगरों के कारण भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। अब पांचवा कारण, पूंजी की उपलब्धता। ब्रिटेन ने विश्व के बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाया और वहाँ से जो मुद्रा थी, उस मुद्रा का निर्वहन या मुद्रा को कहाँ भेजा गया? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के पास पूंजी की उपलब्धता थी और उसका फायदा इंग्लैंड को हुआ। छठा कारण, इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ। इंग्लैंड की जो भौगोलिक परिस्थिति अच्छी थी, इंग्लैंड के चारों ओर समुद्री सीमा होने के कारण वह बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित था, तो उसे युद्ध में लगे हुए नहीं रहना पड़ता था और अपना वह औद्योगिक विकास कर सका। इसके अलावा इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति ने भी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। लास्ट कारण, वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। इंग्लैंड में रेगुलर वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहित किया गया। वहाँ पर वैज्ञानिकों को मजहबी झगड़ों से या राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाता था, ताकि वो और अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास कर सके। तो इस प्रकार इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के कारण, फर्स्ट, इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। दूसरा, लोहे और कोयले की खानों का पास होना। इंग्लैंड में जो लोहे और कोयले की खानें थी वो पास थी और इसका फायदा इंग्लैंड को हुआ। तीसरा कारण, उपभोग के अनुरूप उत्पादन। चौथा कारण, अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। पांचवा कारण, फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध। छठा कारण, पूंजी की उपलब्धता। सातवां, इंग्लैंड के अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति। आठवां, इंग्लैंड में हुई कृषि क्रांति और नौवां, वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। थैंक यू।